हेलो बच्चों, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे RUHS के एप्लीकेशन फॉर्म एंड सिलेबस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। जो RUHS का जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके रिलेटेड हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये RUHS का हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे नर्सिंग में हम जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि सेशन 2024 में जो नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म, चॉइस फिलिंग एंड यहाँ पे जाके आपको बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे चूज करेंगे BSc नर्सिंग, क्योंकि हमारा जो BSc नर्सिंग है उसमें आपको नेक्स्ट देखना है सिलेबस फॉर 2024-2025 एग्जाम। ये हमारा सेशन है और इसके रिलेटेड हम सिलेबस को देखेंगे कि क्या सिलेबस है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें सबसे पहला चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर आपको पता है ये जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इंडक्शन और ये जो कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये जो सारा सिलेबस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में था सेम टू सेम वही सिलेबस है। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में भी आप देख सकते हो सेम वही सिलेबस है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम तो यहाँ पे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर इज आई थिंक एक्स्ट्रा, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। और उसके बाद में बात करें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, तो यहाँ पे बच्चों एक टॉपिक इंक्लूड हुआ है नया सा। देखो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में टोरॉइड जो था वो आपके सिलेबस में आई थिंक क्लास 12th में नहीं था। यहाँ पे आपको टोरॉइड एंड सोलोनॉइड दोनों कवर करना है। और साथ में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज अनदर डिलीटेड टॉपिक जो आपको वापस पढ़ना पड़ेगा, अर्थ्स मैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक है उसको। एंड बाकी सारा आई थिंक इज सेम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी ये सारे जो क्वांटिटीज है, एडी करंट आपको खासकर अनदर एडी करंट को यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है, तो एडी करंट के रिलेटेड भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। AC जनरेटर जो टॉपिक डिलीट हुआ था उसको भी इन्होंने मेंशन किया, तो AC जनरेटर का वर्किंग भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ में ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट में तो सारे आई थिंक रिवाइज सिलेबस के ही है सेम टू सेम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके अंदर भी आपको 3 टॉपिक्स, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम, इन तीनों के रिगार्डिंग आपको पढ़ना होगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रिज्म, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड हैं। और साथ में वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यंग्स डबल स्लिट से हर बार सवाल आते हैं। डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन भी पढ़ना होगा। ओके, यहाँ पे आपको मेलस लॉ भी पढ़ना है। इस चैप्टर में मेलस लॉ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर में बच्चों यहाँ पे आपको डाविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी इसमें कवर करना होगा। साथ में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन के रिगार्डिंग। और एटम्स वाले चैप्टर में आपको पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, लाइन स्पेक्ट्रा एंड बोर्स मॉडल भी पढ़ना है, रुदरफोर्ड। एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो न्यूक्लियाई में आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी, मास एनर्जी रिलेशन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सेमीकंडक्टर्स में आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स और ये सब तो ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर एज अ रेक्टिफायर और साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स वाला चैप्टर इंक्लूड किया है, तो आपको लॉजिक गेट्स भी पढ़ना होगा। ठीक है, लॉजिक गेट्स वाला चैप्टर इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। और स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जीनर डायोड को भी आप मान सकते हो क्योंकि स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो उसको भी कवर करना होगा। ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस है। ओके, दिस इज अबाउट फिजिक्स। और फिजिक्स के प्रैक्टिकल भी इन्होंने दे दिए हैं, मतलब प्रैक्टिकल के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको भी आपको अच्छे से कवर करने होंगे, जैसे कि टू डिटरमाइन रेसिस्टिविटी ऑफ 2 or 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ठीक है, और साथ में ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मीटर ब्रिज, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के आपको जो NCERT के द्वारा जो प्रैक्टिकल बुक मिलती है वहां से आपको ये चीजें कवर करनी होंगी। ओके, प्रैक्टिकल्स की अगेन हम यहाँ पे एक्टिविटीज जो देख सकते हैं, या रेसिस्टेंस को मेजर करना, वोल्टेज को मेजर करना। आपको पता है रेसिस्टेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं, और ये सारी चीजें मल्टीमीटर को कैसे यूज करते हैं। और ये सारे आपको एक्टिविटीज जो है इसको भी, इसके पीछे वाली थियोरी भी आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है ये वाला सिलेबस। ओके, दिस इज अबाउट फिजिक्स। एंड
सेक्शन बी के अंदर भी जैसे कि फोकल लेंथ, आपका जो है फोकल लेंथ, और ये जो ऑप्टिक्स के रिलेटेड है क्वेश्चन, ऑप्टिक्स के रिलेटेड ये वाला सिलेबस है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, और फोकल लेंथ को कैसे निकाल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और साथ में आपको पीएन जंक्शन का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स और जीनर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके रिलेटेड चैप्टर में ये सारे आपको कवर करने होंगे, ठीक है। जीनर डायोड यहाँ पे दे रखा है, तो जीनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, और वो केवल रिवर्स बायास में काम करता है, ठीक है ना। और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देना एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वाले। तो ये है आपके आई थिंक फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें इवन दे हैव इंक्लूडेड एलईडी। एलईडी इज अ लाइट एमिटिंग डायोड, ओके। लाइट एमिटिंग डायोड इज यूज्ड कहाँ पे, इसके एप्लीकेशंस है, ओके, रिमोट सेंसिंग में, ओके, रिमोट कंट्रोल में इट इज यूज्ड, सो दैट आल्सो यू हैव टू स्टडी। और साथ में यू हैव पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एंड दिस इज द सिलेबस आई थिंक। सो आपको देखना है, यहाँ पे देखो किताबें भी दे रखी है, फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, एंड दिस प्रैक्टिकल के रिलेटेड यहाँ पे देखा प्रैक्टिकल लैब मैनुअल एनसीईआरटी द्वारा जो पब्लिश की गई है, उसके थ्रू आपको इसका जो प्रिपरेशन है वो करना होगा, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट फिजिक्स, एंड देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो दिस इज योर सिलेबस फॉर RUHS एग्जामिनेशन। कुछ जो डिलीटेड टॉपिक्स थे फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन वो भी इस बार इंक्लूड किए गए हैं। सो नो नीड टू वरी, वो टॉपिक्स इजीली कवर हो सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा और प्रिपरेशन और डेडिकेशन चाहिए होगा, एंड वी आर गोइंग टू डेफिनेटली कवर ऑल द टॉपिक्स। जो भी अभी नए जो टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं RUHS वाले 2024 के एग्जामिनेशन में, उसको भी हम डिटेल में कवर करवा देंगे, और उनके रिलेटेड भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए जाएंगे। सो जुड़े रहे उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल के साथ। फॉर्म्स को टाइम पे भरे बच्चों। धन्यवाद।